अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि जीनियस 840, G840 और G540 प्रोग्रामर हैं। ये पिछले दिनों भी एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कैसे यूज़ होगा। हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। इसमें जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा ये मैंने सामने कंट्रोलर रखा हुआ है, सोलर कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर है ये। और इसको जो है ना, हम इसको इसमें मैंने प्रोग्राम करना है। इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम है लेकिन हमने उसको अपडेट करना है। जो सोलर चार्ज कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं वो पावरटेक वालों के हैं। ये भी हमारे दोस्त हैं जो तैयार करते हैं। और ये जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स में तब्दीली करते रहते हैं, जिद्दत लाते रहते हैं। जैसे ये एक पुराना बॉक्स है, मेरे पास भी इस किस्म का लगा हुआ है। ऑलरेडी मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। एक दूसरा सोलर चार्ज कंट्रोलर था, वो दूसरे बॉक्स में आया था, वो भी मैंने शेयर किया था। अब थोड़ा सा उन्होंने कॉम्पैक्ट किया है, थोड़ा सा जिद्दत ले आए हैं। और पहले इसको खोल के वायर्स लगानी पड़ती थी, बाद में उन्होंने तैयार किया तो बाहर से लग जाती थी। इसमें भी ऐसे ही है, बाहर से ही कनेक्टर लगे हुए हैं तो लग जाती है। मेन मकसद हमारा ये कंट्रोलर नहीं है, मेन मकसद हमारा इसमें प्रोग्राम करना है। इसमें प्रोग्राम कैसे होता है, ये प्रोग्रामर क्या करता है। इंडिया से एक दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया था। वो डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का प्रोग्राम कॉपी करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक माइक्रो कंट्रोलर शेयर किया था मुझे। उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको भी इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये 28 पिन का डिप आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रोचिप वालों का है, पीआईसी, ये इनमें लगा होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये आईसी क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अभी प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रोग्राम पहले था वो जस्ट ये था कि सोलर हाई वैल्यू पे जाता था, उसके बाद सोलर कट हो जाता था, फिर जब लो वैल्यू पे आता था तो सोलर ऑन हो जाता था। लेकिन अभी जो इसमें सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किया गया वो ये है कि इसमें एक बूस्ट पॉइंट रख दिया गया है कि सोलर बूस्ट पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद एक फ्लोट पॉइंट डिफाइन किया गया है। वो उसके बाद बूस्ट पे जाने के बाद दोबारा फ्लोट पे आ जाएगा। यानी अगर 12 वोल्ट की हम बात करें, 14.3 14.3 बूस्ट पॉइंट है, उस पे जाएगा। उसके बाद फ्लोट पॉइंट पाएगा 13.6 पे। और अगर उसका लोड मेंटेन रहता है, सोलर उसको कट नहीं करेगा, 13.6 पे रहेगा। तो ये इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। इसके पहले ये सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं थी, सोलर कट हो जाता था, बैटरी पे आ जाता था। लेकिन अब वो बैटरी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एम्पेयर जो है वो देता रहेगा और उसे फ्लोट पॉइंट पे मेंटेन रखेगा। दूसरा, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये जीनियस 840 और जीनियस 540 दो सॉफ्टवेयर हैं, दो प्रोग्रामर हैं। इनके सॉफ्टवेयर भी वेब से आपको मिल जाएंगे। और एक दोस्त के पास ये था, लास्ट दिनों में पूछ भी रहे थे। ये पुराने ज़माने के प्रोग्रामर हैं लेकिन अब भी ये काफ़ी लोग जो हैं इस्तेमाल इसको करते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और इस पे आईसी को कैसे रीड एंड राइट करते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ आप दोस्तों के साथ। उससे इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जब रीड एंड राइट करेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये आर्डिनो में भी इस्तेमाल होता है। और ये देखें, इसमें जो ऑप्शन थी पहले ये हाई था, ये सोलर सेटअप लो का है, और इसमें बाकी दो वापडा की ऑप्शंस थी। इसमें अभी को लूजिंग है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। बहरहाल इसका प्रोग्राम रीराइट करना है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये वाला जो प्रोग्रामर है ये ओल्ड प्रोग्रामर है। इस है तो ये डिप आईसी वाला, और ये 40 पिन का है। पिछले दिनों एक दोस्त पूछ रहे थे कि मैंने यूपीएस के कार्ड में प्रोग्राम करना होता है तो मैं कौन सा प्रोग्रामर यूज़ करूं। यूपीएस के कार्ड मेरे पास रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक यूपीएस का कार्ड है, इसमें भी यही डिप आईसी लगा होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। पीआईसी के नाम से ये आईसी मशहूर होते हैं। पीआईसी 16F72 इसमें लगता है।
मोस्टली जो होममेड यूपीएस हैं, देसी यूपीएस हम जिसे बोलते हैं, उसमें यही कार्ड लगा होता है। इसके अलावा ये एक यूपीएस का कार्ड है, ये 24 वोल्ट में है, इसमें भी यही वाला कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर में हम जो है प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। इसमें एसपीआई मेमोरी की स्पेस दी हुई होती है, और सबसे जो ख़ास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी भी लग सकती है, सिक्योरिटी बिट्स डिफ़ाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो जो इंडिया वाले दोस्त हमसे पूछ रहे थे, उनके लिए भी यही है कि आपको चेक करना पड़ेगा आईसी लगा के, रीड करके। अगर वो रीड हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड, वरना फिर मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर्स पे सिक्योरिटी बिट डिफ़ाइन की हुई होती हैं, जिसकी वजह से इनके प्रोग्राम रीड नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये इसके ऊपर इंडिकेशन भी सारी दी गई हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये प्लग एंड प्ले नहीं है, इसको पावर देनी पड़ती है। 9 वोल्ट का इसका अडाप्टर है। ये G540 और G840 ये तकरीबन सेम ही हैं। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बताऊं, पावर हो गया। जब हम प्रोग्राम रीड एंड राइट करते हैं तो ये रनिंग की लाइट जलती रहती है, और ये फिनिश्ड की कभी कभार जलती है, वरना ये ओके वाली जल जाती है। अगर हमारा आईसी सही नहीं लगा, उसके जो पिन कॉन्टैक्ट्स हैं वो पोर हैं, या सही से डिटेक्ट नहीं हुआ तो बैड कॉन्टैक्ट का आएगा, या वैसे आपने आईसी सही सिलेक्ट नहीं किया तो वहाँ पे ये एरर दे देता है। ये ऑटो नहीं है, इसमें हमें मैनुअल से आईसी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है पहले इसके सॉफ्टवेयर में, उसके बाद फिर ये खुद ही बता देता है कि आईसी ये 40 पिन है, तो 40 पिन में से 1 नंबर पिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 40 पिन में से किस पॉइंट जगह पे आपने वो आईसी डिप करना है, रखना है, लगाना है। ठीक है, इसका जो है मैं सॉफ्टवेयर में आपको बताता हूँ, बाकी इसका प्रोग्राम हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने पीसी की तरफ। जी दोस्तों, हम अपने पीसी पे पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले मैं प्रोग्रामर को कनेक्ट कर लेता हूं। प्रोग्रामर कनेक्ट हो गया। अब इसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो मैं ओपन कर लेता हूं। इसमें जो है मैंने आपको बताया कि चिप को पहले मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ती है। अभी मैंने प्रोग्रामर के ऊपर आईसी कनेक्ट नहीं किया। ये जो आपके सामने इन्फो आ रही है ना, ये हमें बता रहा है कि इस वक्त जो इसकी हिस्ट्री में है, जो इसने सेव किया हुआ है, वो ये डिप आईसी या विन बॉन्ड की 25W25P64 की आईसी इसने सेव की हुई है। तो उसके मुतालिक ये बता रहा है कि पिन्स इसकी 8 हैं, VCC इसकी 3.3 है, VCC VPP तकरीबन सेम होती है, प्लेसिंग नॉर्मल है। यानी यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये 17 आईसी की पिन नंबर 1 इस सॉकेट की पिन नंबर 17 पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 40 पिन का इसके ऊपर सॉकेट लगा हुआ है। तो ये 17, 18, 19, 20 4 पिन्स यहाँ पे आएंगी, फिर इसी तरह 4 पिन इसकी दूसरी साइड पे होंगी, ये बता रहा है। अब हमने जो आईसी राइट करना है वो मैं यहाँ से पहले सिलेक्ट करूँगा। मेरे पास इस वक्त ये सीरियल EEPROM, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। एक सिर्फ EEPROM होती है, EEPROM फ्लैश होती है, जो मेमोरी आईसी है, जो सिर्फ EEPROM ही होती है, यानी हम उसे इरेज भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और एक होता है MCU, ये होता है माइक्रो कंट्रोलर या MPU। ठीक है, बाकी सीरियल EEPROM का आपको पता है वो SPI फ्लैश होती है, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये MCU माइक्रो कंट्रोलर या तो UPS बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, या जो दोस्त आर्डिनो पे काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा AVR स्टेबलाइजर्स के सर्किट्स और ये कंट्रोलर वगैरह हो गए, आजकल बहरहाल आर्डिनो में ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये माइक्रोचिप कंपनी है, तो इसमें हम माइक्रोचिप पहले सिलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, फिर हमारा जो इसका डिवाइस आईडी है, आईसी का नंबर है, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है लिस्ट में से। ये पुराना प्रोग्रामर है तो पुराना सॉफ्टवेयर है, इसके
न्यू अपडेट्स नहीं आते। तो हमारे पास जो आईसी है वो PIC 16F876A जो UPS में इस्तेमाल होता है 16F72 है, वो सिर्फ हमारे पास है 16F876A। इसमें IC 28 का मतलब है 28 पिन का IC है। इसको सिलेक्ट कर लें या इसको कर लें, कोई हर्ज नहीं है। ओके जब हम यहाँ पे करते हैं, अब ये देखें यहाँ पे इन्फो चेंज हो गई है। ये अब बता रहा है कि ये जो IC है हमारा, इसकी 1 नंबर पिन पे ही आनी चाहिए, ये चीज़ है। और यहाँ पे ये देखें पिन्स बता रहा है 28 पिन्स का IC है। अगर हम सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा IC डिटेक्ट नहीं होगा, या अगर डिटेक्ट हो भी गया, ये इसकी VCC 5 पॉइंट दे रहा है, VPP इसकी एक अलग पिन है, उस पर 13 वोल्ट जा रहे हैं। इसमें प्रोग्रामर के अंदर ही बूस्टर सर्किट होता है। अभी मैं इस पर IC लगाता हूँ। अभी मैंने IC नहीं लगाया था, पहले मैंने उसकी पिन चेक की है कि कौन सी पिन पे मुझे IC कनेक्ट करना है, उसके बाद मैंने इसमें IC डिप की है। तो उसके बाद हम इसको रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये रीड हो गया, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अभी देखें इसमें बफर में कोई भी डाटा नहीं आया। तो इसमें ये ना कोडिंग को सिक्योर किया होता है, सिक्योरिटी लगाई होती है, सिक्योरिटी बिट्स इसमें डाली हुई होती हैं, जिसकी वजह से हम डाटा को रीड नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो कंट्रोलर रीड नहीं हो पाते होंगे। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे या प्रोग्रामर ऐसे भी होंगे जिन्होंने CP नहीं लगाई होगी, कोड प्रोटेक्शन नहीं लगाई होगी। तो अभी हमने करना क्या है, अगर हम इसको इरेज करते हैं तो यहाँ से होगा ये इरेज। ये प्रोग्रामर बीप भी देता है। प्रोग्रामर की केबल में थोड़ा सा मसला, इरेज अकम्प्लिश हो गया। उसके बाद हमने इसको ब्लैंक करना है, ब्लैंक चेक करना है, तो ब्लैंक चेक भी कर सकते हैं हम। ये ब्लैंक चेक ओके हो गया। उसके बाद हमने इसमें प्रोग्राम लोड करना है, तो लोड पे जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रखा होगा, तो उसको देख लेते हैं। प्रोग्राम हमने इसमें हेग्स फाइल होती है, आपने माइक्रो कंट्रोलर जितने भी हैं इसमें हेग्स फाइल होती है। ये F16 वाला मैंने इसमें करना है। अब ये कुछ यहाँ पे सेटिंग का मांग रहा है, ओके कर देते हैं। इसमें ये भी ओके कर देते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें बफर में जो प्रोग्राम मैंने ऐड किया है इसमें डाटा आ रहा है। इसमें हमें आर्गूमेंट देने पड़ते हैं। ये यहाँ से सेट कन्फिग्रेशन से हमें यहाँ पे आर्गूमेंट देने पड़ते हैं। अभी तो हमने इसे रीड किया था, इस वजह से इसने ये कन्फिग्रेशन खुद से उठा ली है। अगर हमने इसे रीड ना किया होता तो ये कन्फिग्रेशन हमें खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती। और ये जो CPD है ये वाला, ये होता है इसकी कोड प्रोटेक्शन, CP या CPD। अब ये असल में कंपाइलर को बताना होता है कि कौन सी कमांड है। ये डेवलपर का काम होता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बहरहाल ये मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो भी हम IC यूज़ करेंगे, हर IC की अगर तो आप पहले से रीड कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आपको इसकी कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए, तभी ही आप इसको सही तरह से राइट कर सकते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए लाजमी है, क्योंकि ये इसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता। अगर डेवलपर ने प्रोग्राम में ही सारा कुछ डाल दिया तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती। बहरहाल मोस्टली ये वही यूज़ करते हैं जो खुद से प्रोग्राम इसका लिखते हैं डेवलपर। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हमने बफर में लोड कर दिया। उसके बाद हमने जस्ट प्रोग्राम को दबाना है। अब ये सारी कमांड यहाँ पे जो लिखी हुई हैं सारी चलाएगा। पहले इरेज करेगा, फिर ब्लैंक करेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम करेगा, फिर वेरीफाई करेगा और फिर ओके कर देगा। इसकी केबल में थोड़ा सा मसला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। तो बहरहाल इसको दोबारा से प्रोग्राम कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले इरेज करेगा, उसके बाद ब्लैंक चेक है, उसके बाद प्रोग्राम है। यहाँ पे जितनी भी कमांड्स लिखी हुई हैं सारी बारी बारी करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर ये ऑल ओके है।
इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर इसमें कोई पिन कॉन्टैक्ट इसका कोई पोअर है, कोई पिन ख़राब है, आईसी की कोई मसला है, तो यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन शो करेगा जो भी पिन नंबर होगी, और प्रोग्रामर के ऊपर भी बैड कॉन्टैक्ट का एरर देगा, लाइट इंडिकेट करेगा। तो बहरहाल ये है तो पुराना प्रोग्रामर, ये वेरीफाई ओके हो गया और ये इनक्रिप्टेड अकम्पलिश्ड, और ये बिल्कुल जो हमारा प्रोग्राम है वो हो चुका है। अब इसमें जो है मैं आपको एक और आईसी, ये तो प्रोग्राम हमारा हो गया, वैसे एक आईसी मेरे पास रखा हुआ है जो फॉल्टी है, उसको हम इस पे लगाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे पावर कॉन्टैक्ट का कैसे मैसेज आता है। ये आईसी मैंने इस पे लगाया, और इसमें ये वाला जो आईसी मैंने लगाया है, ये वाला आईसी दूसरा है। इसको पहले माइक्रोचिप 16F72 है, ये इस्तेमाल होता है यूपीएस में। तो यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है 16F72। तो ये सिलेक्शन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो आईसी है वो सही तरह से रीड एंड राइट नहीं होगा। तो इसके यूपीएस के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी इनक्रिप्टेड होते हैं, सिक्योरिटी लगाई भी होती है उनके ऊपर। तो फ़र्ज़ करते हैं मैं इस पे यही प्रोग्राम जो है मैं लोड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ। ये देखें, वो मुझे कह रहा है कि पोअर कॉन्टैक्ट है या ये सही आईसी, तीन ऑप्शन दे रहा है, प्लेसिंग एरर दे रहा है, पोअर दे रहा है, पोअर कॉन्टैक्ट दे रहा है, या आईसी ख़राब है या उसके पिन कॉन्टैक्ट सही नहीं हो रहे। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक इसकी पिन बता रहा है, ये वाली पिन जो है ना ये इसकी सही प्लेस नहीं हुई भी। ये भी आप दोस्तों के नॉलेज में देना था। बहरहाल ये हमारा पार्ट यहीं तक है। तो ये प्रोग्राम हो गया, अब इसको अपने कंट्रोलर में लगा देते हैं और चेक करते हैं। जी दोस्तों, वो जो आईसी हमने रीड राइट किया है उसको मैंने इस पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये डिप आईसी है और इसके नीचे बेस लगी हुई है, इसको हम इजीली उतार सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो दोस्त इस किस्म के कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ये वैसे तो पुराने कंट्रोलर हैं PWM। ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ा फास्ट है, पहले लोडिंग में टाइम लेता था, अब इसमें जो है वापडा की ऑप्शन है और बूस्ट मोड पे आ गया। पहले ये इस किस्म का नहीं था, वापडा स्विच ऑफ या सोलर स्विच ऑन, दो ऑप्शन थी। अब इस पे बूस्ट मोड है। ये अभी बैटरी लो वोल्टेज है तो इसने वापडा ऑन करवा दिया है, वैसे जस्ट इसको मैंने बैटरी दी हुई है। और इसमें जो है फ्लोट पॉइंट भी है। जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाले कंट्रोलर, वो या तो जहाँ से उन्होंने परचेज़ किए थे उनसे ये प्रोग्राम जो है दोबारा से मंगवा लें, या अगर उनके पास है प्रोग्राम तो वो ख़ुद भी राइट कर सकते हैं। इसके लिए इस आईसी को राइट करने के लिए मार्केट से या तो कोई भी प्रोग्रामर हो आपके पास, जीनियस वाला मैंने आपको दिखाया, अगर आपके पास ये है तो इसके ऊपर ये क्योंकि 40 पिन नहीं है, इसके ऊपर एक एक्सपेंशन बोर्ड लगता है वो 48 पिन का है, वो कर सकते हैं। ये RT809H है, तो उसके ज़रिए भी जो है इसको इस आईसी को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये वाला प्रोग्राम जो इस बाद वाला है, लेटेस्ट वाला, ये कर लें। इसमें यह है कि बैटरी पे लोड नहीं आता, सोलर जो है स्टेबल रहता है। इसमें अब ये सोलर सेटअप है, ये हाई वोल्ट पे था, ये लो वोल्ट पे है, और ये हाई एम्पेयर हो गए, लो एम्पेयर हो गए, हाई वोल्ट हो गए चार्ज सेटअप के। इसमें लूजिंग है। बहरहाल इसमें एक फ्लोट पॉइंट डिफाइन किया गया है, 13.6 फ्लोट पॉइंट है, तो वो फ्लोट पॉइंट पे ही रहेगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।